नाज़रीन, आप सबका सफ़ा ऑनलाइन के स्पेशल शो शान रमज़ान में बहुत-बहुत इस्तकबाल है। ग़िज़ा जो भी हम खाते हैं, उसका हमारे जिस्म पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो हमें रमज़ान के महीने में किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए, वो हम पूछते हैं आज की हमारी मेहमान मिस अतिया निशात साहिबा, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो उनसे हम पूछेंगे कि हमें रमज़ान में किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। अ, आपका बहुत-बहुत तो इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, शुक्रिया आप आई। पहले जी, तो सवाल बहुत करें आप। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और सबको रमज़ान की मुबारकबाद। अच्छा, जी, ये अक्सर ये पूछा जाता है कि खाने-पीने का क्या ताल्लुक है रोज़े से और क्या खाना चाहिए? तो इसके लिए ये जवाब मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि खाने का रोकना रमज़ान है, ना कि खाने का खाना। तो अगर हम इस पे ज़्यादा गौर करें कि अपने जब हमको खाना नहीं खाना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो अपने आप जिस वक़्त हम खाना खा रहे होंगे, हमारी सारी तवज्जो अगले दिन के रोज़े पर होगी। अभी हम उल्टा एकदम करते हैं, शाम से ही इस तैयारी में लग जाते हैं कि अब हमें क्या खाना है और जो भी अच्छा लगता है और फ़ास्ट फूड हो गया कुछ भी, उसको बनाने की तैयारी में लग जाते हैं और रोज़ा खुलते तो पूछिए मत। जो भी अच्छा लगता है और बिना सोचे-समझे हम खाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि जो हमारा खाना है वो भी दरहकीकत एक इबादत ही है। हम उसको कैसे खाएँ, किस तरीके की ग़िज़ा लें कि अगले दिन का भी रोज़ा हमारा आसानी से कटे, हम अपनी पूरी तरावीह सही से पढ़ पाएँ, रात में अगर हमें जग के इबादत करनी है तो उसमें भी खाना हमें खलल ना डाले, हमें एसिडिटी ना हो और हमारा रोज़ा हमारे लिए ज़्यादा मुफ़ीद बने। तो इसके लिए सबसे आसान है हमारी जो सुन्नत हमारे नबी ने बताई है, हम जो हदीसों में भी हुँ, जिसका बस उसको फ़ॉलो करना है। हमें अपने शकम को यानी अपने पेट को 3 हिस्से में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा हमें खाने से भरना है, दूसरा हिस्सा हमें पानी से भरना है और तीसरा हिस्सा हवा से। यानी हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, ना हमें सहरी में बहुत ज़्यादा खाना है और ना हमें इफ्तार में बहुत ज़्यादा खाना है। हमारी जो भी ग़िज़ा हो, वो मकदार में भले कम हो, लेकिन ग़िज़ाइयत में बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें प्रोटीन भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, फैट भी खाना है और सारे न्यूट्रिएंट्स भी अपने खाने से हासिल करने हैं। ज़ाहिर है हमें अपनी तवानाई भी बरकरार रखनी है रोज़ा रखने के लिए, इबादत करने के लिए। लेकिन ऐसा करते हुए हमें ये देखना है कि हम अपने आप को अच्छी चीज़ों से ये चीज़ें फ़राहम करें। मसलन गोश्त खा सकते हैं हम, मछली खा सकते हैं, दूध का इस्तेमाल करें, फल खाएँ, खजूरें खाएँ, बहुत सी सब्जियाँ, सलाद, ये सारे जितने फूड ग्रुप्स होते हैं, अंडा, मछली, हर चीज़ अपनी ग़िज़ा में हम इंक्लूड करें। और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया या और भी बहुत ज़्यादा चीज़ वाली चीज़ें जो कि हेवी पड़ती हैं हमारे शक्म पे, हमारे मैदे पे, उसको हमें थोड़ा-सा अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से 2 नुकसान है। एक तो ज़ाहिर है एसिडिटी होती है। दूसरे ज़्यादा मसाला, ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा नमक खाने से हमें प्यास लगती है। गर्मी के रोज़े हैं, हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि नेक्स्ट डे हम बहुत ज़्यादा प्यास की हाजत में ना चले जाएँ। तो इन चीज़ों का बस ख़्याल रखना है और अपने इफ्तार और सहरी दोनों को बैलेंस और लाइट रखना। जी, बिल्कुल। मगर अक्सर ये देखा गया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और स्पेशली बाहर जाने वाले लोग या घर में भी है, इतनी शिद्दत की प्यास लगती है, तो रोज़ा खोलते ही सिर्फ़ और सिर्फ़ शरबत और ठंडा पानी और बिल्कुल ठंडा-ठंडा पानी उसका इस्तेमाल करने लगते हैं फ़ौरन से। वो हमारी सेहत के लिए कैसा है? अ, देखिए ये कहना तो बहुत गलत होगा कि आप ठंडा पानी ना पिएँ इतनी गर्मी में। लेकिन हर चीज़ हमारा मज़हब ही क्या है तवाज़न। कोई भी एक्सट्रीम अल्लाह को पसंद नहीं है और वही हम चीज़ हमारे जिस्म पे भी लागू होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं एकदम तेज़ ठंडे पानी में भी बर्फ़ डाल के पीते हैं। ये सब ठीक नहीं है। आप मुनासिब तरीके से उसको ठंडा रखिए, पानी पीजिए बिल्कुल, लेकिन जैसे 1-2 घूँट पीजिए, सब्र कीजिए। आप फल खाइए, आप थोड़ा-सा कोई स्नैक खाइए, आप कुछ भी खाइए, यानी हमें खाना भी खाना है और पानी अगर पीते जाएँगे तो खाने की ज़ाहिर है जगह नहीं बचेगी। अच्छा एक बात ये भी है कि हम किस किस्म का पानी पी रहे हैं। जैसे अगर हमने बेल का शरबत बनाया है, फालसे का शरबत बनाया है
दूध का भी शरबत बनता है रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के, हल्का मीठा रख के। और शिया सीड जिसको हम सुपर फूड कहने लगे हैं, हमारी आम तौर की ज़बान में उसको तुख मलंगा कहते हैं, उसका शरबत बनाया है। तो ये हमें फ़रहत भी बख्शता है और साथ-साथ हमें ग़िज़ाइयत भी इनसे हासिल होती है और तवानाई भी हासिल होती है। तो हम ये भी सोच सकते हैं थोड़ा इनोवेशन जिसको हम कहते हैं खाने-पीने में, कि शरबत को कुछ ऐसा बनाया जाए कि आपकी प्यास भी बुझे और साथ-साथ वो आपको थोड़ा-सा फ़ायदा भी आपके जिस्म को पहुँचाए। मतलब लेकिन हेल्दी भी हाँ, हो जैसे शरबत और हमारी फ़ायदा भी पहुँचाए। जी, जी। लेकिन जैसे कि आपने कहा ना बहुत तेज़ ठंडा ये सब हमारे थ्रोट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, नुकसान भी कर सकता है, हमें ख़राश आ सकती है गले में। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, आपको सॉफ्ट ड्रिंक और बाहर के फ्रूट जूसेस से अवॉइड करना है। ये दोनों चीज़ें आपके रोज़े के लिए बिल्कुल भी मुफ़ीद नहीं है। इनमें प्रिज़र्वेटिव्स होते हैं, इसमें आर्टिफ़िशियल कलर्स होते हैं, ये कभी भी आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे। आप बहुत से फल ऐसे हैं जिनका आप घर में जूस निकाल के पी सकते हैं, वो भी आपका शरबत का ही काम करता है, उसमें ठंडा पानी और बर्फ़ मिलाकर। तो थोड़ा-सा हम लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ती है खातून पर कि खाते हैं। थोड़ा इनोवेशन ऐसा करें कि लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें। और बच्चों को भी स्पेशली पसंद भी आए और वो उसी उसी को ही पिएँ। अच्छा, जी, बच्चों का तो ये शहरी मामला है कि आप सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ। जी, जी, बच्चों जी। का ये मामला है कि जो आप उनको देंगे, वो उसी के आदी हो जाएँगे। ये बात मैं हमेशा पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। वो कहते हैं कि बाहर इतना मिल रहा है सब कुछ या रोज़ों में भी वो ज़िद करते हैं फ्रूटी की। तो ये आप पर मुनस्सर करता है कि आप उनको जो चीज़ फ़राहम करेंगे, वो उसके आदी हो जाएँगे। तो ये तो एक बहाना है। जी। तो शहरी में ऐसी क्या कौन-सी ऐसी ग़िज़ा है जिसको लेना बहुत बेहतर है हमारे लिए? ख़ास तौर से ये गर्मी के माहौल में? जी। अच्छा सहरी की आपने बहुत अच्छा एक ये ज़िक्र निकाला कि सहरी के 2 एक्सट्रीम मैंने देखे हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि खाना ही नहीं चाहते हैं लोग। कहते हैं 2 घूँट पानी पी लिया और भैया हमारी सहरी हो गई, सुन्नत हो गई या बहुत हुआ तो खजूर खा लिया। वैसे अल्लाह ने उसमें भी बरकत बहुत रखी है। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि वो नहारी और पाए से नीचे नहीं आना चाहते। वो पूरे ही अपना डिनर जो है वो सहरी के वक़्त उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। दोनों एक्सट्रीम मैं बता दूँ आपको कि बेहद गलत है। हमारे मज़हब में अगेन मैं यही कहूँगी इट बॉइल्स डाउन टू यही कि हमें जो सिखाया गया है, हमारा शरई जो तरीका है, अगर हम उस पे अमल करते हैं, तो वो हमारे सेहत के लिए, हमारे रोज़े के लिए हर तरीके से वो हमें मुफ़ीद हमारे लिए। तो उसमें वही बात फिर आ जाती है कि तवाज़ुन। आप उस वक़्त भी कोशिश करें कि 1-2 फल खा लें, सबसे अच्छा फल हमें मिला हुआ है खजूर, खजूरें खाएँ, ड्राई फ्रूट्स कोशिश करें कि खाएँ। ड्राई फ्रूट को हाई कैलोरी फ्रूट भी कहा जाता है और ये ऐसा है जिसमें कैलोरीज़ तो वो आपको दे ही रहे हैं, वो ऐसे कैलोरीज़ हैं जो धीरे-धीरे हमें जिस्म में रिलीज़ करती है एनर्जी। यानी अगर आपने सुबह 3 बजे सहरी खाई है तो हो सकता है 11 बजे भी वो आपके मैदे में कहीं टिका होगा ड्राई फ्रूट। तो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट खाएँ, उस वक़्त दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको केला खाना चाहिए, केले से में पोटेशियम होता है जो आपका प्रेशर भी कम करता है और सारे दिन में आपको काफ़ी तवानाई भी देता है। ओट्स बहुत अच्छा इस वक़्त के लिए ग़िज़ा है और आप दलिया खा सकते हैं, आप रोटी, अंडा सब चीज़ें खाएँ। एक चीज़ का ख़्याल फिर हमें यहीं पे रखना है कि आप अपने आप को ओवर स्टफ़ करने की कोशिश ना करें, हद से ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। जब हम ज़्यादा खाते हैं सहरी में, तो हमको ज़्यादा जल्दी भूख लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादा खाना खाने को हज़म करने के लिए हमारे जिस्म को एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। तो जो भूख हमें 4 बजे शाम में लगने वाली थी, हो सकता है वो 12 ही बजे लगने लग गई। इसका रीज़न ये है कि हमने बहुत से ज़रूरत से ज़्यादा सहरी में खा रखा है। तो वही बात फिर आती है बैलेंस और रोक के खाना अपने आप को। जी, और स्पेशली आजकल जैसे कि गर्मी के दिन हैं, तो ऐसे इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ किस तरह का एहतियात करा जाए रोज़ों में? देखिए गर्मी के लिए 2 एहतियात सबसे ज़्यादा मैं सबसे पेशेंट अगर कोई है उसके लिए भी है, नॉर्मल इंसान के लिए भी है, कि ख़ासकर सहरी में आप बहुत ज़्यादा नमकीन और तली या मिर्च मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप जितना ये सारी चीज़ें खाएँगे आपको उतनी जल्दी प्यास लगेगी। नमक का क्या काम है? नमक पानी को सोखता है बदन में। यानी अगर आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो हाथ-पैरों में सूजन भी आ जाती है, इसको वाटर रिटेंशन कहते हैं। इसका तोड़ है पोटेशियम। तो जो अगर आपको भूख ज़्यादा लगने प्यास से बचना है तो हाई पोटेशियम फूड
आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जैसे आपने केला खाया, दही, एक मिसकंसेप्शन व्हाट्सएप फॉरवर्ड जिसको हम आजकल बोलते हैं बहुत आता है कि दही ना खाएं सहरी में, दही खाएंगे तो प्यास लगेगी। ये सब फितूर है दिमाग का, ऐसा कुछ नहीं है। आप दही खाएं, सब कुछ खाएं, और बहुत ज्यादा बस ये मिर्च मसाले या बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड, जैसे उस वक्त जैसे नहारी, आपने कहा हमने बहुत हल्के मसाले में नहारी बना ली, प्लीज, आपका मसाला जरूर हल्का है लेकिन जो आपका गोश्त है वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको जिस्म को एनर्जी भी लगानी पड़ेगी और पानी भी चाहिए। तो आसान चीजें खाएं, जैसे होल मील ब्रेड हो गई, आपकी दलिया हो गया, या उबला अंडा हो गया, ये चीज। दूसरी चीज का जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, प्लीज आप पानी का ख्याल रखें। आप जैसे 2 लीटर पानी टारगेट बना लें कि इफ्तार से लेके तरावी के बीच में खत्म करना है, फिर 1 लीटर पानी सुबह तक। पानी जरूरी है, क्योंकि पानी ये नहीं है कि आप कम पियेंगे तो आपको प्यास भी कम लगेगी, नहीं, आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। उसको बचाने के लिए आपको कम से कम कोशिश करें कि 2.5 से 3 लीटर पानी अपने इफ्तार और शहर के बीच में आप पिए। एक साथ ना पिए, एक साथ पीने से क्या होगा, आप वॉशरूम की सैर करते रहेंगे। धीरे धीरे पिए, जैसे आधा कप पी लिया फिर छोड़ दिया, फिर आधा कप पी लिया, 2 घूंट पी लिया, इस तरीके से करके आपको पानी पीते रहना है। बस ये 2 चीजों का खास ख्याल रखें। और भी कोई चीजें हैं, जैसे अब फिर वही चिया सीड आ गया, ये बहुत ठंडा करता है। और एक है किशमिश, आप किशमिश भिगा के रखें, कोशिश करें कि उसको सहरी में खाएं, इससे आपको जलन की शिकायत नहीं होगी और पेट को भी ठंडा रखेगा। और यही काम बादाम भी करता है। और अगर अपने खाने में आप कोशिश करके, दिल्ली वगैरह में इसको घिया कहते हैं, हमारे यूपी में इसको लौकी कहते हैं, जो हमारे नबी को भी बहुत पसंद था ये फूड, कोशिश करें कि आप दाल में डालें, गोश्त में डालें। ये आपको पेट को भी ठंडा रखता है और आपको तरावट भी देता है और प्यास से भी बचाता है। तो इन सारी मतलब चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह कितनी भी गर्मी हो आपके रोजे आसानी से कटेंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो तमाम ग़िज़ा हमें दी है, उसमें ही इतनी खूबियाँ दी हैं, जो जी, हमारे जिस्म को फ़वाइद पहुँचाए। तो आजकल जैसा कि आप जानती हैं, कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हर जी, कोई उससे डरा हुआ है और सभी चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें, मगर हमारी इम्यूनिटी जो है, वो बूस्ट अप रहे, हमारी इम्यूनिटी कहीं से कमज़ोर ना हो। तो कुछ ऐसे फूड्स बताएँ हमारे नाज़रीन को, जिससे वो खाएँ और इत्मीनान में रहें कि अब हम भले ही खाली पेट हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी जो है पूरा बूस्ट अप है। जी। ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का जो नुस्खा है, ये भी हमारे नबी करीम ने निशानदेही इसकी की हुई है। सबसे पहली वही बात हो जाती है कि आप ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो नेचुरल हो। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ग़िज़ा थी, आप ज़ैतून खाते थे, खजूरें खाते थे और जौ इस्तेमाल करते थे। अब अगर आप गौर करते हैं तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फूड है। एक मैं सिंपल एक रूल सबको बताती हूँ, आप कोई भी खाने की चीज़ हाथ में लें तो आप ये देखें कि कितना प्रोसेस होके आपके हाथ में आया है। जो जितना फैक्ट्री में प्रोसेस हुआ है, उससे आपको उतने ही दूर भागना है। जो ग़िज़ा जितने नेचुरल हालत में आपको मिल रही है, वो आपके लिए उतनी ही बेहतर है, आपके डाइजेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए उतनी ही बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, बेशक अल्लाह ने ऐसे कुछ खूब फल और सब्जियाँ बनाई हैं, जिनसे हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। सबसे पहला उसमें नंबर आता है हल्दी का। आप कच्ची हल्दी इस्तेमाल कीजिए, आप उसको दूध में उबाल के पी सकते हैं। दूसरा नंबर आता है तुलसी, जो आजकल आई थिंक सारे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप तुलसी इस्तेमाल कीजिए। फिर आपका ग्रीन टी आता है। ग्रीन टी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसको कैटेचिन बोलते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है। चौथा नंबर है विटामिन सी इन रिच फूड्स का, जिसमें जैसे हमारा लेमन हो गया, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, या हरी पत्तेदार सब्जियां, स्पिनच वगैरह, पालक, इसमें विटामिन सी है। अच्छा, एक चीज और होते हैं कैरोटीनॉइड्स, यानी अ, वो चीजें जो जो जिसमें बाद में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया आपका, शकरकंद, और आपकी गाजर है। इन सारी चीजों से बहुत अच्छी इम्यूनिटी आपकी इम्प्रूव हो सकती है। स्वीट पोटैटो बहुत ही अंडररेटेड आजकल फ्रूट हो गया है। ये पहले बहुत इस्तेमाल होता था, आज में किचन से एकदम ये फारिग कर दिया गया है इसको। ये अगर आप भून के बच्चों को भी देते हैं या खुद भी खाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है और इससे बहुत ज्यादा इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ती है, और आपके सेहरी भी बहुत अच्छी है। ये एक तरह से आप माशाअल्लाह।
ہاں، دودھ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. تو ان ساری چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ توانائی بھی رہے گی اور آپ کی امیونٹی بھی ضرور امپروو ہوگی. مستق ہوگی. اچھا ایک اور سوال تھا کہ جو عورتیں جو حاملہ ہیں اور وہ روزے سے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنا خیال رکھیں؟ دیکھیے اس سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کا کون سا ٹرائمیسٹر چل رہا ہے، فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ. کسی بھی آپ ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے یا نیوٹریشنسٹ سے بھی پوچھیں گے تو پہلے اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں آپ کو کہا جائے گا بہتر ہے اوائڈ کریں اگر مطلب آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ پہلا ٹرائمیسٹر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نوزیا ہوتا ہے اور آپ کو فوڈ ایورژن ہوتے ہیں، مطلب آپ کو بہت سی ایسی غذا ہوتی ہے جو آپ کھا نہیں پاتے ہیں اور آپ کی باڈی ابھی ٹیون ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ چینجز ہو رہے ہیں وہ ٹیون ان ہو رہے ہوتے ہیں آپ سے. تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. عین ممکن ہے کہ شاید روزوں سے مطلب آپ کو بریک لینا پڑے، اور اللہ نے بھی ہمیں رخصت دی ہے حاملہ اور بریسٹ فیڈنگ مدرس کو تو ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں. سیم اپلائی ہوتا ہے تھرڈ ٹرائمیسٹر کے لیے، کیونکہ وہ 7 مہینے کا جب بچہ شکم میں ہو جاتا ہے تو مطلب وہ آپ کی کیلوری ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور جس میں ایسی چینجز آنے لگتے ہیں جیسے پیٹ زیادہ نکل آتا ہے، کمر میں تکلیف. تو اگین آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو آپ روزہ رکھیے. جو بیچ کے 3 مہینے ہیں اس کو سیفسٹ کہا جاتا ہے. اگر آپ اس میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں پھر بہتر ہے ڈاکٹر سے پوچھیں، لیکن وہ سب سے آسان دور ہے روزہ رکھنے کا. اس میں وہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ کو کیلوری ڈینس فوڈ آپ کو کھانا ہے، سحری میں بھی اور افطار میں بھی. سب سے اچھا ہے کہ آپ ڈرائی فروٹس وغیرہ استعمال کریں اور دودھ کا استعمال، انڈے کا استعمال کریں، یہ ساری چیزیں. اور پانی زیادہ پینا ہے کیونکہ حمل میں ویسے بھی پانی کی ریکوائرمنٹ عام دنوں سے زیادہ رہتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے حاملہ عورتیں بھی چاہیں تو روزہ رکھ سکتی ہیں. تو جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی یوزفل ٹپس ہم سب کو دی. تو امید ہے ناظرین کہ آپ کے یہ رمضان بہت ہی بہترین ہوں گے